हम अक्सर जब भी कोई फॉरेन ऑथर्स के बुक पढ़ते हैं ना, वो कितनी सच्चाई है कितनी झूठी हो उससे अपने को लेना देना नहीं, बट आप मान जाएंगे कि हाँ यार ये बात एकदम 100% सच है। बट हमारे जो इंडियन ओरिजिन जो प्राचीन से हमारे भारत देश के निकली है उस पर हम मानते नहीं ना हो कभी पड़ा रहेगा। रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, रतन टाटा हो गए, ध्रुव अम्बानी हो गए, जितने भी लोग बड़े लेवल के सक्सेसफुल में पहुंचे ना, दो चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। सबसे पहला है अभ्यास, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, अल्टीमेट प्रैक्टिस। लक फैक्टर को भी पीछे छोड़ सकता है अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। रोनाल्डो बोलते हैं मैं दिन में 8 से 12 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, जितने मेरे कॉन्फिडेंस ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ उससे ज्यादा मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। और सेकंड है वैराग्य, डिटैचमेंट, मतलब यानी कि जो आप रिजल्ट के ऊपर काम करो ना उससे अगर डिटैच हो जाओ और सिर्फ काम पे ध्यान दो तो आप अल्टीमेट सक्सेसफुल बन पाओगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे दो ऐसे पावरफुल श्लोक भगवत गीता से जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को वैसे सिचुएशन में जिस समय पे अर्जुन भी फंस चुका था। बट सवाल ये है क्योंकि कृष्ण भगवान उस टाइम अर्जुन को बोल रहे थे तो मेरे लाइफ में से क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि उस समय वो अर्जुन को बोलते बोलते हमें बता रहे थे। जब अर्जुन अपने ही भाइयों के सामने उनको मारने के लिए खड़े हो चुके थे, अर्जुन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। वो अर्जुन जो ऑलरेडी बहुत लोगों को मार चुका है, इतना बड़ा योद्धा होके जब वो फंस सकता है ऐसे सिचुएशन में, हम तो इंसान है। तो उसी मोमेंट पे अर्जुन एक जगह ऐसा फंस जाता है कि वो कृष्ण भगवान को बोलता है यार मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं डिसीजन किससे बनाऊं, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूं कि मैं युद्ध लड़ूं कि भागूं मारूं कि खुद मर जाऊं। और वहीं पे भगवद गीता जो सेकंड चैप्टर है 41 जो श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखायनन्तश्चै बुद्ध्यो व्यवसायियम्। ये देखो यार, सबसे पहली बात ना, ये जो श्लोक मैंने इतना फ्लुएंसी से बोल पाया बहुत प्रैक्टिस लगा है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला वैराग्य और अभ्यास, तो मैंने भी वैराग्य अभ्यास दोनों किया। ये श्लोक को बोलने के लिए 2 बार भगवद गीता पूरा पढ़ चुका हूँ, बट अभी भी मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो आप भी इसको समझ सकते हो। बहरहाल ये जो संस्कृत के वर्ड्स है ना, इसमें कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि जिनका माइंड एक चीज पे फोकस रहता है उनको डिसीजन बनाना आसान होता है, और एक एरो की तरह, मतलब तीर की तरह जैसे जाता है ना, एक ही जगह पे जाकर निशान पे लगेगा, उसी तरीके से। बट जिनके मेनी ब्रांच, जिनका इररिजोल्यूट माइंड यानी कि अनसर्टन है, वो कभी डिसीजन बना नहीं पाते क्योंकि तरह तरह के डिसीजन में अटक जाते हैं। तो जो बुक के ऑथर है ना कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि हमारे को अटैचमेंट से दूर होने के पहले ना इंटेलेक्चुअल, मतलब जो हमारी बुद्धि है उस पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि और अटैचमेंट का क्या लेन देन है। देखो सिंपल एग्जांपल है, हम आज जो भी डिसीजन ले पाते हैं ना हमारे मन की स्थिति के हिसाब से ले पाते हैं। हमारे पास नॉलेज कितना है, जैसे कि कभी 2 पार्टनर्स होते हैं, चाहे रिलेशनशिप कपल्स हो गए, लड़का लड़की हो गए, या बिजनेस के पार्टनरशिप हो गया, फैमिली बिजनेस हो जाए, तो कभी डिसीजंस नहीं बना पाते भाई ना, बहुत समय लग जाता है। फैमिली बिजनेस में तो बहुत मतभेद होता है। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि उन लोग एक गोल पे नहीं है। व्यवसाय आत्मक बुद्धि, मतलब एक ही गोल पे नहीं रहते हैं। अभी यहाँ पे फैमिली बिजनेस में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो चाचा अपने लिए परेशान है, बेटा अपने लिए परेशान है, भतीजा और परेशान है, और वहीं पे जो चाचा की बीवी है वो उसके कान में अलग खुसुर फुसुर कर रही है। इससे क्या होता है, आप सब अपने पर्सनल गोल के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो, और फैमिली बिजनेस में एक डिसीजन बना रहा था कि बिजनेस को ग्रो करे कि नहीं करे। अल्टीमेटली जो विजन, जो गोल है, सबके माइंड में क्लियर ही नहीं था। सब अपने बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग लंबा हो जाता है कभी कभी। सेम हम कभी कभी देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। सारे एम्प्लॉयज का गोल एक तरफ रहता ही नहीं है, सब अपने अपने लिए परेशान होते हैं। इसमें वैसे ही कृष्ण भगवान बोलते हैं क्योंकि हमारी जो थॉट है ना वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। अगर हमारी थॉट, हमारी जो नॉलेज है उस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि पैसा ही हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है, तो हमारे जो एक्शंस और डिसीजंस रहेंगे वो इवेंचुअली ऐसा ही काम करवाएगी हमसे जिससे हम पैसा बना पाए। या फिर हम सोचेंगे मेरे को सबसे लग्जरी गाड़ी चाहिए, उससे मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, तो हम वही काम करेंगे। हमारे डिसीजंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसी को सपोर्ट करेगा जिससे हम महंगी गाड़ी ले पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने माइंड को कैसी नॉलेज दे ताकि हमारी माइंड को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाए। बड़ा सिंपल है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये चीज एक ही चीज से अचीव हो सकता है, वो है बुद्धि योग, यानी कि डिटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स। आप जो भी काम कर रहे हो बाय एनी चांस को डिटैच कर पाओ। भगवद गीता में ये कहा जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स को भगवान के उसमें दे दो, मेरे शरण में दे दो। बाकी आप सिर्फ निष्काम काम करो, कुछ बिना कोई डिजायर किए हुए। आप ये सोच सकते हो कि देखो ऐसे भी रिजल्ट, जब भी हम सोचते हैं ना, ज्यादा रिजल्ट सोचने से हमारे मन में प्रेशर आता है। MS धोनी ये बोलते थे, इट्स नॉट द एफर्ट दैट पुट्स यू प्रेशर, इट्स द रिजल्ट दैट पुट्स प्रेशर इन योर माइंड। हमारे माइंड को प्रेशर कोई रिजल्ट ही देता है। वैसे ही अगर आप रिजल्ट से डिटैच हो जाओ और सिर्फ फोकस करो अपने काम करने पे, तो ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस गोल पे आएंगे।
डिसीजंस जो इजीली बना पाते हैं उनको क्लैरिटी रहता है कि मेरे को एक्जैक्टली क्या गोल अचीव करना है, और वहीं पे जो डिसीजन नहीं बना पाते, ज़्यादा सोचते रहते हैं, उसका मतलब उनका माइंड आज भी अनक्लियर है कि उनको एक्जैक्टली चाहिए क्या। और ये डेफिनेटली ईजी प्रोसेस नहीं है, आपको साधना मतलब लगातार इस पे काम करना रहेगा, बट इवेंचुअली अचीव हो जाता है। और वहीं पे सेकंड पावरफुल श्लोक जो भगवत गीता में 6 चैप्टर में 35 नंबर का श्लोक, भगवान उवाच, यानी कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम च हम अभ्यास तू कौन्तेय वैराग्य च गृहते। अब ऐसे सिचुएशन में आ गया कि अर्जुन और कंफ्यूजन में आ गया। अर्जुन कृष्ण भगवान को बोल रहा है, यार माइंड को तो मैं कैसे कंट्रोल करूं, ये तो असंभव है, मुश्किल है। अब देखो कृष्णा भगवान ना यहाँ पे बहुत ही शांत तरीके से उनको जवाब देते हैं, बिल्कुल सही कहा महाबाहो, महाबाहो मतलब महाबाहो, माइटी आर्म्ड अर्जुन, बिल्कुल सही बात है कि माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा लर्निंग पता है हमारे लिए क्या आता है, जब भी हमसे कोई उम्र में छोटा रहता है या हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पोजीशन में छोटा रहता है, और जब कोई वो सजेशन देता है हमको, हम क्या बोलते हैं, सीधा उसको उसी टाइम में बोलते हैं, अरे भाई तू एकदम बेकार बोल रहा है, एकदम गलत, क्या आप गधे की तरह बात कर रहा है। हमारे वर्क प्लेस में बहुत रेयर होता है, इवन हमारे फैमिलीज में बहुत होता है, हमारे कभी बच्चे हो गए या पे कोई छोटे भाई हो गया, बड़े भाई हो गए, आपको कुछ बोलते हैं तो आप सीधा नकार देते हो। यहाँ पे लीडरशिप लेसन जो कृष्ण भगवान से हम सीख सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट मोमेंट पे मना नहीं किया अर्जुन को, यार ये तो तू एकदम गलत कर रहा है, एकदम ईजी है माइंड को कंट्रोल करना, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला एकदम सही कह रहा है अर्जुन, एकदम डिफिकल्ट होता है माइंड को कंट्रोल करना, बट, और फिर वो अपना आगे का चीज़ बोलते हैं। वैसे ही आप भी अपने लीडरशिप लेसन्स में अपनी टीम को जब संभाल रहे हो, जब आप आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आपको भी जब कोई सजेशन दे रहा है आप उनकी सुनिए, रेसिप्रोकेट कीजिए कि यार हाँ तू सही बोल रहा है, उसके बाद अपना सजेशन रखिए, वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। फिर वैसे ही कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं कि तू एकदम बात तो सही कर रहा है कि माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, बट अगर आप वैराग्य और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। देखो लाइफ में कितनी चीजें डिफिकल्ट होती है, कितनी चीजें नामुमकिन होती है। फॉर एग्जाम्पल जो मछुआरे होते हैं उनको पता है आज तूफान आने वाला है, बट वो उनके लिए कोई रीजन नहीं है कि उस दिन वो ना फिशिंग करने जाए, वो जाएंगे फिशिंग करने और लेके आएंगे मछलियां, क्योंकि उनके पापी पेट का सवाल है। और जो तूफान उनको डेंजर लगता रहेगा ना, वो चांसेस नहीं कि हमें भी वो डेंजर लगता रहेगा, उनके लिए वो आसान रहेगा, क्योंकि उन्होंने अभ्यास और वैराग्य दोनों उस पर काम किया है। अभ्यास प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपके लक को भी सुधार सकती है। लोग बोलते हैं मैं लकी नहीं हूं, बट अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप लक को भी पछाड़ सकते हो। और वैराग्य आने की मतलब बड़ा सिंपल है, डिटैचमेंट फ्रॉम फ्रूटफुल रिजल्ट्स। हमारा माइंड ऐसा चीज है कि हम लगातार चीजों को डिजायर करते रहेंगे, यार ये भी पालू वो भी पालू, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा हम अल्टीमेट बड़ा गोल पे फोकस करके उस पर लगातार काम करते रहे ना, तो जो आपके डिजायर्स है ना वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। और मजे की बात पता है क्या है, आगे जाके लाइफ में जब आपके डिजायर्स फुलफिल भी हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा जिसके लिए मैं इतना मेहनत पागलों की तरह कर रहा था, एक्चुअली में तो मेरे को खुशी देता ही नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे गोल ये नहीं है कि आप अमीर मरो, एंड ऑफ द डे गोल ये है कि आप खुशी खुशी जियो। होप ये पूरे वीडियो से आपको अल्टीमेट वैल्यू मिला रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो शेयर जरूर एक जन से करना जो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए, खुश रह पाए अपने लाइफ में, क्योंकि एक वीडियो के शेयर करने से आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हम रील वील में टाइम पास कर लेते हैं, बट अच्छे कंटेंट को हम जरूर शेयर नहीं करते। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाना अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो। इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आपने भी ट्राई किया क्या संस्कृत में श्लोक बोलने का, जैसे मैंने आज इस वीडियो में ट्राई किया? तो जरूर कमेंट में बताना। मोटिवेशन बड़ा हाई मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।